वेलकम टू डॉक्टर एन वाई आर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है लिम्बिक सिस्टम। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? हमारी ब्रेन जो होता है इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं बिहेवियरल या इमोशनल रेस्पॉन्स के लिए, ठीक है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बिहेवियरल और इमोशनल रेस्पॉन्स के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हीं को बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे इनकी लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये ब्रेन में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ये हमारा सेरेब्रम है, इसका जो बाहर वाला जो होता है लेयर जिसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, आउटर लेयर का ये जो सेरेब्रम का होता है इसको बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इसके बिल्कुल जो होता है ना, इसके इनसाइड ये प्रेजेंट होता है। और जो ब्रेन स्टेम होता है, ये हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये हमारा मेडुला हो गए, पोनस और ये सेरेबेलम होगा। इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। इनके ऊपर और ये जो होता है हमारा सेरेब्रम का कॉर्टेक्स, इस एरिया में क्या होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? लिम्बिक सिस्टम। तो इस लिम्बिक सिस्टम में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो होता है हिपोकैम्पस और सिनोग्लिएट जायरस, एमिग्डाला और बेसल गैंग्लिया। ये कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इस पोर्शन में हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ जो होता है हाइपोथैलेमस भी होता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हिपोकैम्पस क्या होता है, ये किसकी शेप के जैसे होता है, बिल्कुल जो सी हॉर्स जो होता है उसकी शेप में ये प्रेजेंट होता है। यहाँ पे ये अगर देख रहे हो, ये बिल्कुल सी हॉर्स के शेप के जैसे दिखता है। तो इसका काम क्या होता है? ये इम्पोर्टेंट सेंटर होता है मेमोरी के लिए। दूसरा क्या होता है? मेमोरी सेंटर होता है। और दूसरा ये मेमोरी जो हमारी दिमाग में बनता है, तो उसकी फॉर्मेशन, उसकी मेमोरी फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टेम्पोरल लोब में ये प्रेजेंट होता है। जो सेरेब्रम होता है ना, सेरेब्रम को हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, उसमें हमने जो लोब्स होते हैं वो हमने नहीं पढ़े। उसमें क्या होते हैं, कुछ लोब्स होते हैं, जैसे फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल लोब। ये जो लोब्स होते हैं अगर हम देखेंगे, ये जो लोब्स होते हैं इस सेरेब्रम में, तो ये अकॉर्डिंग टू बोन्स के हिसाब से इनका नाम दिया गया है। सामने वाला जो लोब होगा उसको हम बोलेंगे फ्रंटल, ये वाला। और ये वाला जो लोब होगा, ये ऊपर वाला, इसको बोलेंगे हम पैराइटल। और बीच जो बैक साइड में हमारे सिर के पीछे जो होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। और जो कान के ऊपर जो इस साइड और इस साइड जो लोब होता है हमारे ब्रेन में, मतलब इस साइड और इसके पीछे साइड वाले लोब को क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे टेम्पोरल लोब। तो ये जो रीजन होता है हमारा, ये कहाँ पे किस लोब में प्रेजेंट होता है? टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है लिम्बिक सिस्टम का, वो होता है सिंगुलेट जायरस। ये जो सिंगुलेट जायरस जो होता है, ब्रेन का जो बिल्कुल मिडल वाला पोर्शन जो होता है, यहाँ पे ये सिंगुलेट जायरस प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? जो भी हमारी मेमोरीज होती है या हम कुछ देखते हैं ना, तो उससे हमारे कुछ मेमोरीज आते हैं, जैसे स्मेल से। जैसे हमने एक साल पहले कुछ डिश खाया होगा, तो उस डिश की जो स्मेल से हमारी जो मेमोरी बनती है, तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम, वो होता है सिंगुलेट जायरस, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला जो होता है एमिग्डाला जो होता है, ये स्मॉल आलमंड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? लेफ्ट हैंड, जो हमारे लेफ्ट साइड ये वाला हमारा हो गया टेम्पोरल लोब, इस साइड ये वाला राइट टेम्पोरल लोब हो गया, लेफ्ट वाला। तो इनके दोनों साइड ये प्रेजेंट होता है, मतलब ये पीयर में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला जो होता है, मतलब ये जो होता है ना हमारा एमिग्डाला जो होता है ना, इसका ये इमोशनल सेंटर होता है। इसको क्या दूसरे नाम से क्या बोलते हैं?
इमोशनल सेंटर ऑफ ब्रेन। अगर कभी क्वेश्चन आएगा MCQ, इमोशनल सेंटर ऑफ ब्रेन किसको बोलते हैं, वो इसी एमिगडाला को बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे इसका काम क्या होता है, ये इमोशनल जो होती है मेमोरी, और जो मतलब क्रिएट होती है हैप्पी, मतलब कोई खुशी से या कोई खौफ से या कहीं गम से, उसको क्या करता है, उस मेमोरी को हेल्प करने में मतलब इम्पॉर्टेंट रोल कर देता है। तो इसका इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन होता है हिप्पोकैम्पस के साथ, ठीक है ना। इसलिए जो है ना, जो भी इमोशनल मेमोरी या सिचुएशन को मतलब हमारी मेमोरी बनाता है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि इसका जो इम्पॉर्टेंट मतलब बिल्कुल ये किस स्ट्रक्चर के साथ होता है, हमारे हिप्पोकैम्पस के साथ ही होता है, इसलिए इन्वॉल्व होता है इमोशनल लेडन मेमोरीज में, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला जो होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम का स्ट्रक्चर, वो होता है बेसल गैंग्लिया, ठीक है ना। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कॉर्टिकल व्हाइट मैटर। जो हमारा सेरिब्रम होता है, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, बाहर वाला जो होता है उसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो ये बना होता है ग्रे मैटर का। जो इसका इनर मोस्ट लेयर होता है, यहाँ पे आएगा वो जो कॉर्पस कैलसम, वो इसी में होता है, उसको बोलते हैं, उस इनर मोस्ट लेयर जो होता है सेरेब्रम का, उसको बोलते हैं कॉर्टिकल व्हाइट मैटर, ठीक है ना। तो ये जो बेसल गैंग्लिया जो होता है, ये इसी में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो फ्रंटल लोब के साइड में ये प्रेजेंट हो, जो हमारा फ्रंटल लोब होता है दिमाग में, उस साइड प्रेजेंट होता है, और लेकिन किस रीजन में आएगा, कॉर्टिकल व्हाइट मैटर, ठीक है ना। तो इसका काम क्या होता है, ये रिकॉग्नाइज करता है मोटर बिहेवियर। जो भी हमें चलना होता है या एक्सरसाइज करते हैं, कोई फिजिकल वर्क करते हैं, तो उस चीज़ को ये रिकॉग्नाइज कर देता है बेसल गैंग्लिया। तो इसके साथ हमने लोबस नहीं पढ़े, तो वो मैंने अभी बताया, जो लोबस होते हैं हमारे सेरेब्रम के, ये हमने लास्ट वीडियोस में नहीं पढ़ा है। इनको नाम दिया गया है अकॉर्डिंग टू देयर बोनस, जो हमारे दिमाग ब्रेन को कवर कर देते हैं। स्कल मतलब फ्रंटल बोन होता है, ऑस्पिटल बोन होता है। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे पैराइटल बोन होता है ऊपर, हमारे ऊपर, इस तरीके से साइड में हमारा टेम्पोरल लोब होता है। तो इनके जो ये जो बोनस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो लोबस होते हैं सेरेब्रम के, उनको नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जो है ना, हमारा एक लिम्बिक सिस्टम जो होता है, इसका एक स्ट्रक्चर जो होता है हाइपोथैलेमस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।